और मैंने जाके जगह जगह जाके दिल्ली की जनता को बोला, 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो कमाली होती, ये सारा माफिया सारा दिन लूटने के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो ये माफिया नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विक्टिम है, ये पूरे सिस्टम का सताया हुआ है। असली माफिया कौन है? ये नेता असली माफिया, ये पार्टियां असली माफिया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, दबा रखे हैं। और इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वालों को, टैक्सी वाले बेचारे ईमानदारी से कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ईमानदारी से कमाई का। तो मैं साथ खड़ा हुआ ऑटो वालों के, और आज मैं यहां पे खड़ा होकर जो बात बोलने जा रहा हूं, इसमें कोई, मैं ऐसा नहीं कि आपके बीच में आया हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं हर जगह ये बात बोलता हूं कि दिल्ली में जो पहली बार हमारी सरकार बनी, उसमें 70% योगदान ऑटो और टैक्सी वालों का था। ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से हमारी सरकार बनी। इसीलिए मैं जिस भी राज्य के अंदर चुनाव लड़ने जाता हूं, पहले ऑटो वालों से जाके बात करता हूं। कोई पार्टी आपके पास नहीं आई होगी आज तक? आई कोई पार्टी? कोई वोट मांगने नहीं आई। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप अगर सारे जने टैक्सी और ऑटो वाले इकट्ठे हो जाओ, आप किसी भी पार्टी को जिता सकते हो और किसी भी पार्टी को हरा सकते हो। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी ताकत पहचान ली, सारी पार्टियां लाइन लगाएंगी आपके सामने हर चुनाव के पहले। तो ऑटो वालों ने हमारी क्या मदद की? ऑटो वालों ने कैसे जिताया हमको? उन्होंने 2 काम किए। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम जो ईमानदार लोग हैं, हमारे पास शुरू में कोई डोनेशन भी नहीं देता था, अब तो थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हैं लोग। तो जब नई पार्टी थी हमारी, पैसे थे नहीं, दिल्ली के हर ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया। उस पोस्टर पे लिखा था, इस बार चलेगी झाड़ू। और एक ऑटो वाला पूरा दिन कितने 100-150 किलोमीटर तो घूम लेता है, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। किसी पार्टी के पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था जो हमारे पास था। दिल्ली के 1 लाख ऑटो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू चल गई, हम जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक काम किया, ऑटो वालों का पूरा सिस्टम बदल दिया। अभी मैं नोट कर रहा था, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो नोट कर ली, आपकी लिख रहा था मैं बैठ के, जो बता रहे थे। अभी और भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं कईयों को मौका नहीं मिला, हाथ खड़े कर रखे थे, उनकी भी लिखता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम बहुत है, सिस्टम गड़बड़ है सारा का सारा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जीतने के बाद हमने पूरा सिस्टम बदला। जितने अंदर ऐसे इन्होंने कानून बना रखे हैं जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, ऐसे कानून बना रखे कि कैसे इनसे पैसे नोचें, कैसे इनसे पैसे छीनें, कैसे इनका खून चूसें। अगर ईमानदार सरकार आती है तो ये सारे कानून बदल देती है। हमने सारे कानून बदले, एक एक करके इनके साथ बैठ के, ऑटो वालों के साथ बैठ के एक एक कानून बदला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के, बड़ी बात बोल रहा हूं, दिल्ली के किसी ऑटो वाले को फोन कर लेना, अगर दिल्ली का ऑटो वाला हमारी तारीफ ना करे तो वोट मत देना मेरे को। दिल्ली का एक एक ऑटो वाला मेरे को छोटा भाई मानता है, और दिल्ली के कई ऑटो वालों के पास मेरा फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है, सीधा सीएम को फोन करता है दिल्ली का ऑटो वाला, सीधा सीएम को एसएमएस करता है। फोन तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊं, एसएमएस करता है और उसका काम होता है। ये ताकत है दिल्ली के ऑटो वालों की। तो दोस्तों, जैसे दिल्ली के ऑटो वाले मेरे को अपना भाई मानते हैं, आज मैं आप लोगों से रिश्ता बनाने के लिए आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। बनाओगे अपना भाई? आपका भाई बनने के लिए आया हूं। जैसे भाई होता है, घर में कोई समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई समस्या हो जाए, आप भाई के पास जाते हो ना,
तो आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं। केवल ऑटो की नहीं, घर में बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, मेरे पास आ जाना। घर में कोई बीमार है, मेरे पास आ जाना। ऑटो ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास आ जाना। टैक्सी ठीक नहीं चल रही, मेरे पास आ जाना। सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं। आज मैं लुधियाना में आपके बीच में आपके साथ 2 घंटे से बैठा हूं, इसीलिए इसी से साफ जाहिर है आज तक कोई पार्टी ने आपको नहीं बुलाया होगा, किसी पार्टी ने आपके साथ मीटिंग नहीं करी होगी। और अगर मेरे को मीटिंग वैसे ही करनी होती, मैं आता, भाषण देता और चला जाता। पिछले 2 घंटे से बैठ के एक की बात सुन रहा हूं, नोट कर रहा हूं मैं। इसका मतलब नीयत साफ है कि नहीं है? नीयत साफ है, समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। तो दिल्ली में खूब काम किए। पहले तो छोटे छोटे दिल्ली में सबसे, जैसे मैंने बताया कि किराया कई सालों से नहीं बढ़ा था। हमने दिल्ली के ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का किराया बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? पहले क्या होता था, 4 अफसर बैठ जाते थे और वो अपनी कुछ भी, अफसरों को क्या पता ऑटो कैसे चलता है? पता है अफसरों को? उनको क्या पता दफ्तर के अंदर ऑटो कैसे चलता है? उनको क्या पता ऑटो वालों की क्या समस्या है? हमने एक कमेटी बनाई, उसमें 2 अफसर थे, बाकी सारे ऑटो वाले थे। ऑटो वालों ने अपना किराया खुद तय किया। अब इसमें आप सोचिए, पते की बात है, ऑटो वाला कभी भी ज्यादा किराया तय नहीं करेगा, क्योंकि ऑटो वाले को पता है मैंने ज्यादा किराया तय कर दिया तो सवारी नहीं बैठेगी। तो ऑटो वाला उतना ही किराया तय करेगा जितना उसका घर का खर्चा भी चल जाए और सवारी भी बैठे। जैसे दिल्ली के अंदर ओला उबर चलती है, ऑटो वाले को पता है अगर मैंने ज्यादा किराया तय कर दिया तो ओला उबर में बैठना चालू कर देंगी सवारियां। तो उन्होंने उतना ही किराया तय किया कि उनका धंधा भी चलता रहे और सवारी के ऊपर भी आंच ना आए। तो उन्होंने उनको हमने उन्हीं की कमेटी बना दी, तुम ही तय कर लो अपना। उन्होंने खुद ही तय किया किराया। तो सबसे बड़ी बात, पंजाब के अंदर भी एक ऐसा कॉरपोरेशन बनाएंगे जिसके अंदर ऑटो और टैक्सी वालों को ऊपर टॉप लेवल पे रखेंगे। तो जितनी भी पॉलिसी बनेगी पंजाब में, वो पॉलिसी सारे, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूं हर जगह ये है कि जो भुक्तभोगी है उससे पूछा ही नहीं जाता, सरकारें पॉलिसी पे पॉलिसी, पॉलिसी पे पॉलिसी बना देती। अब पंजाब की ऑटो और टैक्सी की पॉलिसी आप बनाओगे, अफसर नहीं बनाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हमने सारे कानून बदले। एक अभी हमने सिस्टम बना दिया, अब फेसलेस सर्विस शुरू कर दी। किसी भी ऑटो और टैक्सी वाले को आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फेसलेस है, ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन करो। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, आपको करनी नहीं आती ऑनलाइन, या ऑनलाइन काम नहीं कर रही, तो हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076। उस नंबर पे फोन करो, दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आने के पहले वो आपसे पूछेगा क्या काम है, आप बताओगे जी ये काम है, वो आपको बताएगा ये कागज लगेंगे, ये कागज तैयार रखना। फिर पूछेगा कितने बजे आऊं। आप अगर उसको रात का भी टाइम दोगे ना, जी मैं 10 बजे आना, मैं तो ड्यूटी से 10 बजे आता हूं, तो रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। तो पूरी सर्विसेज हमने फेसलेस कर दी। एक चीज के लिए बस आपको आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता है, फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए गाड़ी ले जानी पड़ती है, तो गाड़ी ले जानी पड़ती है फिटनेस के लिए, उसकी भी फीस वगैरह तो ऑनलाइन जमा हो जाती है। गाड़ी लेके एक बार, साल में एक बार आपको दफ्तर जाना पड़ता है, आरटीओ दफ्तर, और कोई जरूरत नहीं है जाने की। फिटनेस फीस वो माफ कर दी, अब कोई फिटनेस फीस नहीं देने की किसी ऑटो टैक्सी को, सरकार फिटनेस फीस भरती है आपकी। सबसे बड़ी बात, जब कोरोना आया आपकी तो रोजी रोटी खत्म हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के घर में पैसे नहीं थे। पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार थी, हमारी सरकार थी। हमने 1.5 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में 5,000 रुपए पिछले साल डाले और 5,000 रुपए इस साल डाले। 10-10 हजार रुपए हमने 1.5 लाख टैक्सी वालों को, हर टैक्सी वाले को 10-10 हजार रुपए दिए। 1.5 लाख को दिए, कितने बने? 150 करोड़ रुपए।
150 करोड़ रुपए आज तक भारतवर्ष में किस सरकार ने अपने टैक्सी और ऑटो वालों को दिए? किसी ने नहीं दिया। इसीलिए कह रहा हूं भाई बनने आया हूं मैं भी चाहता तो ये लिख लिए थे मैंने। हाँ जी आपकी पार्किंग नहीं है, हमारी सरकार आई पार्किंग करेंगे। चंडीगढ़ ऑफिस, हाँ जी हमारी सरकार आई चंडीगढ़ ऑफिस ठीक कर देंगे। आरसी वायलेशन होता है, मैं भी कह देता ये करने, वो नहीं करने आया। आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं। तो यहां पे सरकार बनेगी, एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, उसके टॉप के ऊपर जो भी बॉडी होगी डिसीजन मेकिंग, उसमें ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को और यूनियन वालों को रखेंगे। एक है एक्सीडेंट अगर किसी भी ड्राइवर का होता है, उसका पूरा इलाज का खर्चा पंजाब सरकार देगी। उसको कोई खर्च करने के लिए कितना भी खर्चा आए उसका। अभी इंश्योरेंस की बात करी एक भाई, आपने इंश्योरेंस की बात करी। दिल्ली के अंदर हमने अब ऐसा सिस्टम बना दिया, दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, हमने इतने नए अस्पताल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए कि दिल्ली के किसी भी आदमी को कोई भी बीमारी हो जाए, छोटी बीमारी खांसी जुकाम से लेके उसको कैंसर हो जाए, उसका ऑपरेशन होना हो, उसको बहुत बड़ा उसको 50, 60, 70 लाख रुपए का भी अगर ऑपरेशन होगा, दिल्ली सरकार सारा फ्री में कराती है।